आबिद ज़ुबैरी साहब, शख्सियत परस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं जवाद फैज़ी साहब। शख्सियत परस्ती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर के हवाले से भी देख रही है जो कि अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं, तो शख्सियत परस्ती के गिर्द तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी घूमती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल घूम रही है, फिर तो ये मामला सॉर्ट हो नहीं सकते। और शख्सियत परस्ती सिर्फ एक सियासी लीडर तक महदूद नहीं रहती, यहाँ पर तो जजेस के हवाले से भी शख्सियत परस्ती का रोना रोया जा रहा है। अभी भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए। देखिए, हमारा सारे वकला का और जो आज़ाद वकला हैं और हमारी सारी बार सबका ये मुत्तफ़क़ फैसला है कि हमारे चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अच्छा। वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उसमें हम किसी तरह से ये कबूल नहीं करेंगे। आप देखिए, आईनी तरमीम हो रही है जो आज तक सिर्फ हम टीवी पे ये देख रहे हैं कि ये उसकी तरफ से आ गया, एक राय उसकी तरफ से आ गया, ना वो डॉक्यूमेंट आया है किसी के सामने, ना उसको पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है बहस के लिए, ना उस पर कोई डिबेट होगी, ना कुछ हो गया और सुनने के 2 दिन में वो पास हो जाएगा, ये आपस में तय कर लेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट है जो पूरे मुल्क के अंदर एक सिस्टम है, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसपे हमारी फेडरेशन खड़ी है। आप उसमें छेड़छाड़ करने जा रहे हैं और ऐसी छेड़छाड़ जो हम पहले देख रहे थे पिछले 1 महीने से, पूरे मुल्क को उसमें कर दिया। तो उसको एक मुल्क के अंदर एक हिजान सी एक कैफियत है कि जी क्या होने लगा है हमारा। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को इस तरह से छेड़छाड़ की और एक आईनी अदालत जो है, एक आइन का सुतून है, अगर उसको छेड़ा तो मैं समझता हूँ हमारी जो फेडरेशन है उस पर कारी ज़र्ब लग जाएगी और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको चाहिए आप डिबेट में लाएं, लोगों को इसको डिबेट होनी चाहिए थी, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी। पार्लियामान का तो अपना जो हाल है वो तो आप देखें, वो तो एक रात में बगैर पढ़े उसको पास करने के लिए तैयार हो गए थे। वो तो मौलाना साहब ने शायद उस दिन एक्शन लिया तो शायद वो रह गई और उनको नंबर नहीं मिले, जबकि वो दावे कर रहे थे। आज भी दावे उनके लोग बैठ के रोज करते हैं कि जी हमारे सारे नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन इस ये नंबर गेम का खेल नहीं है, मुल्क की तकदीर का खेल हो रहा है। लेकिन ये भी देख रहे हैं ना आबिद ज़ुबैर साहब, ये नंबर गेम पूरे कैसे हो रहे हैं। ऐसा ना रात गए आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू और ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया, जिस तरीके से उनका अगवा होना, फिर दोबारा रात गए किसी पहर में जाके उनका बाजियाब होना, नसीमा साहिबा जो हैं जिनका BNP से ताल्लुक अख्तर मेंगल साहब की पार्टी से, वो जिस तरीके से उनके बारे में खबरें सामने आ रही हैं, इंतजार पंजोता साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, हुकूमत का इस अंदाज में नंबर पूरे करना चाह रही है। देखिए ज़रिया, मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले जो तरामीम होती रही, जो कवानीन पास होते रहे, उसमें क्या ऐसा नहीं होता था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3.5 साल दौर था, इसमें क्या ऐसे कभी नहीं हुआ किसी कानून साजी के लिए, या उससे पहले नून लीग या पीपल्स पार्टी के दौर में? ये तो हमेशा से होता रहा है। फिर मुझे ये बताएं कि जो मतलब आप ही कह रही हैं हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत को गलत ही कहना चाहिए, वरना तो आप एक इंसान भी अपने आप को तस्लीम नहीं कर सकते। अगर आपका थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा है तो कम से कम गलत को गलत ही कहना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि आर्टिकल 63 को मैं जरूर इस पे कमेंट करना चाहूंगी कि देखिए, एक चीज हमने वजह की, चाहे भले हम अता बंदियाल साहब के बारे में कहें कि उन्होंने एक सियासी फैसला दिया था उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब के उस रेफरेंस के हवाले से, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर उस तफसीली फैसले के हवाले से जो अपीलें मंजूर की गई उसमें 1 से 1.5 साल का वक्फा क्यों लगा? वो एप्लीकेशन तो बहुत पहले की फाइल हुई थी। आपने रास्ता खोल दिया फ्लोर क्रॉसिंग का, आपने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया। अगर तो ऐसा नहीं है तो आप बताएं कि टेक्निकली आपके नंबर्स कैसे पूरे होंगे? ना मैं नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि JUIFA के बारे में हुकूमत ये कह रही है कि जी हमें तो उनकी जरूरत नहीं है, हम मज़राए तफन्नुन उनको शामिल करना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर आप उनको वैसी एज अ गुड जेस्चर शामिल करना चाहते हैं तो टेक्निकली आपके नंबर कैसे पूरे हैं? अभी भी कोई सहाफी ये क्लेम कर रहा है कि जी 7 सीटें एक जगह पर चाहिए, 4 सीटें एक जगह पर चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब अगर आज बात कर रहे हैं कि जी 7 हुकूमती लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं है हुकूमत की एमा के ऊपर वोट करना, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत टेबल पर रख दे कि जी ये लोग हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और इस मर्तबा तो आई थिंक ये चीज ओपन होगी। तो मेरा ख्याल यह है कि ये होने दे, लेकिन पार्लियामेंट को भी ये समझना पड़ेगा कि किन चीजों के ऊपर और जिन इक़दामात, जितना कंसेंसस इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए किया जा रहा है, खास मेरी ख्वाहिश है कि ये तमाम कंसेंसस उन इश्यूज के ऊपर भी हो, किसी मईशत की इशू के ऊपर भी आप ऐसा कंसेंसस बिल्डअप करें, सिक्योरिटी के ऊपर भी कंसेंसस। मेरा एक सवाल PTI से ये है कि देखें, आपने गजा के ऊपर आपने APC बुलाई, आपने उस पर लास्ट मोमेंट पे ये कह दिया कि नहीं जी हम तो इस APC में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो कमेटी की पार्लिमानी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें आईनी तरमीम के ऊपर बहस हो रही है, फिर आप इसमें क्यों शिरकत कर रहे हैं? आप इसमें भी बायकॉट कर दें।
सवाल यह है कि जहां पर आपको अपनी जरूरत महसूस होती है आप वहां शिरकत कर लेते हैं, जहां पर एक गुड जेस्चर जाना चाहिए, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, वहां पर आप बायकॉट कर देते हैं। लेकिन तो I लेकिन think सना सवाल आपकी- यहाँ पर यह भी आता है कि सारे तमाम उसूल अब के हम सब सहाफियों ने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रख दिए हैं, क्योंकि कहा तो ये भी गया था कि जो डॉक्टर आसिम है उनकी मुलाकात करवाई जाएगी खान साहब से और वो जाकर जेल में उनका चेकअप करेंगे। यही वजह है कि एहतजाज मौखर भी हुआ था। फिर हमने देखा कि पिम्स के डॉक्टर्स गए और जाके उन्होंने खान साहब का ट्रीटमेंट किया और फिर एक रिपोर्ट सामने आ गई। तो मुझे बताइएगा, हुकूमत की माजरत के साथ इस सियासी मकारी का भी तो कोई ना कोई जवाबदेही होगी ना? देखिए, अब आपने उस वाक़े को हवाला दिया, उस वक्त कॉन्फ्रेंस का जो टाइम था वो अपने उरूज पर था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों नर्व्स का खेल खेल रहे थे। दोनों ये देख रहे थे कि कौन असाबी जंग में कामयाब होता है। हुकूमत ने लास्ट मोमेंट तक, रात गए तक डिसीजन को होल्ड करके रखा कि शायद पीटीआई मान जाए और एहतजाज मौखर कर दे। दूसरी तरफ पीटीआई ने लास्ट मोमेंट तक वकास अकरम साहब ये कहते रहे ऑन रिकॉर्ड कि जी अगर आप हमारी मुलाकात करवा दें तो हम अपना एहतजाज कॉल आउट नहीं करते। मेरा सवाल यह है कि अगर एक सुबह में, दोपहर में, एक घंटा, एक दिन पहले आप इस चीज को क्लेरिफाई कर देते, अगर एक पार्टी की रिजर्वेशन है आप उन रिजर्वेशंस को पूरा कर देते, एक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि खान साहब से मिलने पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आप उन्हें मिलने दें, और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर लास्ट मोमेंट पर आप फिर ये इक़दाम क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको अपनी कॉन्फ्रेंस को पुरअमन करना था, आपको कोई ऐसी उसमें हिच या कोई ऐसा मसला नहीं चाहिए था जिससे एक बुरा इंप्रेशन जाता। जो भी कुछ करके है पीटीआई ने अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना था, चाहे उनके 2 बंदे भी डी चौक तक पहुंचने की कोशिश करते। तो ये कंसेंसस पहले बिल्डअप क्यों नहीं किया जाता? आप कहते हैं हमने इदारों के लिए दरवाजा खोल दिया कि वो इंतशार फैलाएं और हुकूमत को टेक ओवर करें। मेरा सवाल ये कि सियासी जमातें क्या कर रही होती हैं? आज तक पिछले जब से इलेक्शन हुए किसी एक बात के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज अपने इख्तिलाफात को साइड पर करके इकट्ठी नहीं बैठ सकी हैं। तो अगर जेयूआईफे या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त बहुत सेम तरीके से चल रहे हैं, जाती फवाइद अपनी जगह, मैं मानती हूँ इस चीज को कि कुछ चीजों के ऊपर जेयूआईफे शायद अपना फायदा उठाना चाहती हो, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने फायदे सामने रखकर बिल्कुल थोड़ी सी मैच्योरिटी का अगर मुजाहरा करेंगे तमाम पॉलिटिकल जमातें तो बहुत से मसाइल का हल निकाल भी बहुत सारे ऐसे मसाइल इस मुल्क को दरपेश है कि जिनका हल निकालना बहुत जरूरी हो चुका है।